नमस्कार मित्रों। आज कोई कविता नहीं, सीधे साधे शब्दों में सीधी सीधी बात। आज हम जब अपने राजनीतिक परिदृश्य पर देखते हैं तो बहुत शोर सुनाई पड़ता है संविधान का। तो आइए आज हम बात करते हैं सिर्फ संविधान की। भारत का संविधान। अब इसके मूल में जाएं हम कि भारत के संविधान की रचना कैसे हुई, और इस मूल में जाने पर हम साफ साफ देखते हैं कि भारत के संविधान में भारत से पूरा परहेज किया गया। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, विचारणा, इन सब से लगभग न के बराबर मतलब रखा गया, और जहां रखा भी गया वो चीजें कहीं से प्रभावशाली नहीं थी, वह सिर्फ सुभाषितानी थे। अब विचारणीय ये हो जाता है कि हम जिस देश का संविधान गढ़ रहे हैं वह उस देश के भीतर से निकलेगा या बाहर से आएगा, और ऐसे देश का जिसकी सभ्यता संस्कृति हजारों साल पुरानी हो। क्या वह एकदम खोखला देश था? जो एकदम खोखला था, जहां कुछ था ही नहीं, तो उसकी सभ्यता संस्कृति हजारों साल पुरानी कैसे हो सकती है? और पुरानी होने से भी महत्वपूर्ण बात है कि इसी भारत के ज्ञान, विज्ञान, विचारणा, नैतिकता, दार्शनिकता की सर्वत्र सदियों से चर्चा भी होती रही है और आज भी कभी कभार होती है। तो फिर यहां ऐसा क्या हुआ कि हमारे संविधान के निर्माण में जुटे हुए लोग भारत से हमेशा दूर रहे? भारत जहां की लंबी लंबी शासन परंपराएं रही हैं, जहां तरह तरह की शासन पद्धतियां भी रही हैं, जहां पूरा लंबा चौड़ा साहित्य रहा है न्याय के संदर्भ में, राजत्व के संदर्भ में, वहां भारत के ज्ञान की इतनी उपेक्षा, यह अपने आप में भारतीय संविधान पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है कि यह भारत का संविधान था या भारत पर राज करने वालों का संविधान था, या राज करने की इच्छा रखने वालों का संविधान था। इतनी स्मृतियां लिखी गई यहाँ, और स्मृतियां, संहिताएं, यहां तक कि वेद उपनिषद, सब न्याय के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने वाली चीजें हैं, लेकिन उससे हमारा मतलब नहीं रहा। और जब हम संविधान को साफ साफ देखने लगेंगे तो साफ दिखता है कि भारत के संविधान का सबसे बड़ा आधार 1935 का इंडिया एक्ट है। अब यही विचारणीय हो जाता है कि जब गुलाम बनाने वाले शासकों द्वारा बनाया गया एक्ट ही, या बनाए गए एक्टों का पूरा गुच्छा ही हमारे संविधान का मूल आधार है, तो वह संविधान भारत का संविधान कैसे हो सकता है? वह भारतीय जन आकांक्षा को कैसे मूर्त रूप दे सकता है? वह भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति की रक्षा या उसका प्रवर्धन कैसे कर सकता है? तो इस नाते भारत के संविधान की तारीफ करने वाले या उनका गीत गाने वाले इस बात को गौर करें कि यह संविधान भारत के लिए नहीं बना, बल्कि भारत की उपेक्षा करके बना है। इसके बाद जो संविधान बना भी, उसमें क्या हुआ? जो संविधान बना वह भी कई लोगों के जोड़ने के बाद
बार बार स्पष्ट होता है, कई वक्तव्यों से बार बार स्पष्ट होता है कि वास्तव में ये नेहरू का संविधान था। और नेहरू कौन थे? गांधी के ही शब्दों में, सबके बीच में सबसे ज्यादा यूरोपीय। तो गांधी को भी यूरोपीय प्रिय था और नेहरू उसी परंपरा को बढ़ाने वाले थे, इसी नाते गांधी को नेहरू भी प्रिय थे। खैर, एक तरफ भारत का परम पूज्य संविधान और दूसरी तरफ परम पूज्य राष्ट्रपिता, और दोनों का भारत से कोई रिश्ता नहीं। क्या गजब का खेल है कि हम उन्हीं की पूजा करने के लिए बाध्य हैं जिनका हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, विचारणा से, भाव से कोई लेना देना नहीं है। और इसी का नतीजा है कि आज हम बुरी तरह से खंडित व्यक्तित्व हैं, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व हमारी परंपरा के हिसाब से, हमारी चेतना के हिसाब से, जो इस भूमि की चेतना है, जो इस राष्ट्र की चेतना है, उसके हिसाब से कभी खड़ा ही नहीं हुआ। अब आइए जो भी संविधान बना उसकी बात करते हैं। संविधान बन तो गया जैसा भी बना, और उसमें बनते समय ही नेहरू की चालें प्रभावी रहीं, यह भी सही है। लेकिन पटेल जैसे लोग थे, अंबेडकर जैसे लोग थे, जिन्होंने इसको पूरी तरह से नेहरू और उनके दिवंगत पिता के हिसाब से नहीं बनने दिया। खैर, पटेल भी गए, अंबेडकर भी गए, और जाते ही, पटेल के जाते ही खास तौर से नेहरू ने इसमें बेहिसाब संशोधन करने शुरू कर दिए, जो भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का मनोबल तोड़ने वाले थे, हिंदू जनता की अस्मिता को नष्ट करने वाले थे, और मुसलमान और ईसाई को प्रोत्साहन देने वाले थे। ऐसे परिवर्तन पटेल के जाते ही शुरू हो गए। हालांकि संविधान ही भारत के हिसाब से नहीं बना था, फिर भी जो भी बना था। अंबेडकर को तरह तरह से बेइज्जत करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और संविधान में, संविधान निर्माता के रूप में बार बार अंबेडकर को सामने करना, यह कांग्रेस की सिर्फ एक चाल थी, जिससे दलित वर्ग में या इस देश के बहुत सारे पढ़े लिखे वर्ग में अंबेडकर की जो स्वीकार्यता है, उसका लाभ संविधान को स्वीकार्य बनाने के लिए किया जा सके। अन्यथा करीब 3 साल बाद, संविधान निर्माण के 3 साल बाद, अंबेडकर खुद बोलते हैं कि मेरा बस चले तो मैं इस संविधान को आग लगा दूं। अब इसमें देखिए कितना भयंकर खेल चल रहा है, गजब का खेल चला है कि पहले तो संविधान ही भारत देश के हिसाब से नहीं बना, जो बना भी उसको और ज्यादा विकृत किया गया भारत देश के हिसाब से। फिर उसी संविधान को हल्ला मचा करके इस तरह से पेश किया जा रहा है कि उसकी रक्षा अनिवार्य है, जबकि सबसे अधिक संशोधन भी उसी कांग्रेस द्वारा किया गया। संशोधन क्या, बल्कि उसको कहेंगे विरूपीकरण, क्योंकि वो संशोधन नेक इरादों से नहीं थे, वो भ्रष्ट इरादों से थे। तो एक विरूपित संविधान का और विरूपीकरण जिसके द्वारा सबसे अधिक किया गया, वही कांग्रेस हल्ला मचाती है कि संविधान नहीं बदलने देंगे। जिसने हर तरह के मनोवांछित परिवर्तन किए, हर जगह अपने स्वार्थों के हिसाब से परिवर्तन किया, वही हल्ला मचाती है संविधान को नहीं बदलने देंगे। अब यही एक खेल होता है
कि किसी भी चीज को शोर मचा करके सर्व स्वीकृत कराया जाए, उसको छूने से या उस पर कोई सवाल उठाने से ही पाप लग जाए, कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए। यही खेल उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता के पद पर बैठाने के साथ किया। हालांकि राष्ट्रपिता उनको कहा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, लेकिन वह नेताजी की एक मजबूरी थी, क्योंकि गांधी का असर तो जनमानस पर छा ही गया था। उसके लिए कितने लंबे लंबे खेल होते चले आए थे, तो यह उनकी एक मजबूरी थी। और उसके बाद कांग्रेस ने उस चीज को इतना स्थापित किया कि गांधी जी से अलग गांधी कहना भी अपराध हो गया। खैर, ठीक वही काम संविधान के मामले में इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, या इनके साथ जुड़ी अन्य पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सबके हित एक ही हैं। सबको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, सबको सत्ता का सुख चाहिए। तो यह संविधान के साथ एक अद्भुत खेल हुआ है कि अव्वल तो संविधान ही देश के हिसाब से न बनाओ, बन भी गया तो उसको अपनी सत्ता और सुविधा के हिसाब से अच्छी तरह तोड़ मरोड़ लो, और उसके साथ संविधान को बचाने का नारा लगाओ। यानी जो कुछ कूड़ा कचरा वहां इकट्ठा हो गया है वह सब सुरक्षित रहे, उस पर कोई सवाल न उठ सके। पूरा खेल ये है। नहीं तो वास्तव में इनको न भारत देश से कुछ लेना है, न भारत की अस्मिता से कुछ लेना देना है, न भारत की जनता से कुछ लेना देना है, लेकिन सबको मुगालते में रखना तो है ही। बस, तो यह सारा मुगालतों का खेल है संविधान बचाने का। और यह चीज राष्ट्रपिता के पद के साथ ही इतनी ज्यादा गहरी कर दी गई है कि इस पर सवाल उठाना भी पाप के समान हो जाता है। बस, आज की बात यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।